औरत ने कुर्सी पर ठोकी हुई एक लंबी कील साफ देखी। उसने कुछ न देखने का नाटक किया और ऐसे अंदर चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं किसी को यह पता नहीं चलने देना चाहती थी कि मैं अंधे होने का नाटक कर रही हूँ। और उसकी बहन परखने के लिए नौकरानी के पास से गुजरी और उसे कील वाली कुर्सी तक चलने के लिए कहा। उसी समय सबकी नजरें उस औरत पर टिकी थीं। जब औरत बैठने ही वाली थी, वह अचानक एक तरफ झुक गई। बहन, जिसका संतुलन बिगड़ गया, कुर्सी में लगी कील से लगभग टकरा ही गई। नौकर घबराकर चीख पड़े। बहन ने उस औरत पर कुर्सी में लगी कील देखने का आरोप लगाया, इसीलिए उसकी बैठने की हिम्मत नहीं हुई। सौतेली माँ ने यह भी कहा कि वह औरत जरूर नकली होगी, क्योंकि उद्यमी की सबसे बड़ी बेटी जन्म से अंधी थी और कभी देख नहीं सकती थी, जबकि उद्योगपति को उस पर शक था। लामुजेर ने बताया कि चूंकि वह अंधी थी, उसकी अन्य इंद्रियां विशेष रूप से तीव्र थीं। शुरू में उसकी मदद करने वाली नौकरानी के हाथ खुरदुरे थे, लेकिन उसकी बहन के हाथ बहुत कोमल थे। जाहिर था कि कोई और उसकी मदद कर रहा था। उसने कुर्सी में कील ठोक दी। बहन उस महिला का अपमान करना चाहती थी, लेकिन उद्योगपति ने उसे बीच में ही रोक दिया। गुस्से में मुझे उस महिला की बात पर यकीन हो गया, लेकिन वह महिला असल में उसकी बेटी नहीं थी। उसकी बेटी की सौतेली माँ द्वारा आयोजित एक कार दुर्घटना में पहले ही मौत हो चुकी थी। सौतेली माँ ने उद्यमी से शादी करने के लिए उद्यमी की पत्नी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और फिर जानबूझकर अंधी महिला के हाथ में फंदा डाल दिया। उसने बेटी को मनोरोग अस्पताल भेज दिया। उसने 15 साल पागल खाने में कष्ट सहे। उच्च वर्ग की महिला की कहानी सुनकर उसे उस पर बहुत दया आई और उत्तराधिकारी की बहन उसके पति की रखैल निकली। उत्तराधिकारी की बहन को खुश करने के लिए उसके पति ने अपनी माँ के साथ मिलकर उसे जिंदा दफना दिया। सौभाग्य से वह महिला उस जमीन से भागने में कामयाब रही और उत्तराधिकारी से मिली, जिसने भी बहुत कष्ट सहे थे। मरने से पहले उस महिला ने उसे उसके गले में पहना हुआ हार दिया। मुझे उम्मीद थी कि वह उसे बदला लेने में मदद कर सकेगी।